हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू विनी की दुनिया। होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग ग्रेट। तो आ रही है दिवाली और दिवाली के साथ एक और चीज आ रही है और वो है विंटर्स। जी हाँ, सर्दियां आने वाली हैं और सर्दियों में सबसे ज्यादा अगर हमें चिंता होती है तो अपने स्किन और अपने हेयर की चिंता होती है, और अपने से भी ज्यादा चिंता हमें हमारे बच्चों के स्किन की और हेयर की होती है। जी हाँ, विंटर्स में बच्चों की स्किन बहुत जल्दी ड्राई हो जाती है, बाल बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाते हैं, ब्रिटल हो जाते हैं और बच्चों को काफ़ी ज़्यादा इरिटेशन होने लगती है। कई बच्चों को तो खुजली की यानी कि इचिंग की प्रॉब्लम भी शुरू हो जाती है। तो आज के वीडियो में हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे कि विंटर्स में आप अपने बच्चे की स्किन और हेयर का ध्यान कैसे रख सकते हैं। तो चलिए आज के अपने इस वीडियो को जल्दी से शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं कुछ ऐसे कॉमन प्रॉब्लम्स की जिससे हमारा बच्चा सर्दियां आते ही गुजरता है। सबसे पहले उसके चैप्ड लिप्स यानी कि फटे हुए होंठ, उसके बाद उसका ड्राई चीक, जो कि बच्चों की बहुत लाल लाल चीक हो जाती है ठंडियों के समय। हमें लगता है हमारा बच्चा कितना प्यारा लग रहा है, लेकिन वो एक तरीके का ड्राइनेस इशू होता है आपके बच्चे के स्किन के साथ। तो आइए कुछ ऐसी रेमेडीज के बारे में बात करते हैं या कुछ ऐसे स्टेप्स के बारे में बात करते हैं जिनका ध्यान रखकर आप अपने बच्चे की स्किन पर एक अच्छा ध्यान दे सकते हैं। तो सबसे पहला स्टेप है मॉइस्चराइजिंग। मॉइस्चराइजिंग कह लीजिए या मसाज कह लीजिए या कोई भी ऐसी चीज जिसमें आप अपने बच्चे के शरीर पर कोई भी मॉइस्चराइजिंग जैसी चीज लगाएं, या तो फिर वो कोई मॉइस्चराइजिंग प्रोडक्ट हो सकता है जिसे आप मार्केट से खरीद के लगा सकते हैं, या फिर जो हमारा एक ट्रेडिशनल तरीका है बच्चों को मसाज करने का, चाहे वो जैतून के तेल से हो या फिर आपके नारियल के तेल से हो या फिर बादाम के तेल से हो, ये उनके बॉडी के मॉइस्चर कंटेंट को इंटैक्ट रखता है। अब बात आती है कि ये मसाज या मॉइस्चराइजर हमें कब करना चाहिए अपने बच्चे की बॉडी को। जब आपका बच्चा नहाकर बाहर आता है तो पानी में रहने के कारण आपके बच्चे के बॉडी से मॉइस्चर का लॉस हो जाता है। इसीलिए जैसे ही आपका बच्चा बाहर आता है नहाकर, आप सबसे पहला काम ये करें कि उसके शरीर को पोंछने के बाद तुरंत उसके ऊपर या तो कोई मॉइस्चराइजर या फिर जो भी तेल आप अपने बच्चे को लगाना प्रेफर करते हैं, जैसे मैं अपने बच्चों को नारियल का तेल लगाना प्रेफर करती हूँ, तो मैं तुरंत उसी समय अपने बच्चे की बॉडी पे मसाज करती हूँ। उससे दो फायदे होते हैं। एक तो बच्चे को बहुत आराम मिलता है, गर्माहट मिलती है ठंडे पानी से, या आप गर्म पानी से भी नहा करके आए तो नहाने के बाद एक हल्का सा ठंडापन होता है जो मसाज होने के कारण थोड़ी सी गर्माहट आती है। और दूसरा, क्योंकि आपके बच्चे की स्किन नहाने के बाद बहुत ज्यादा सॉफ्ट हो जाती है, पोर्स खुल जाते हैं, तो अगर आप उस समय मॉइस्चराइजर या कोई ऑयल लगाते हैं तो वो उनकी स्किन तुरंत एब्जॉर्ब कर लेती है। और ये सिर्फ बच्चों के ही साथ नहीं, ये बड़ों के साथ भी होता है कि अगर आप नहाने के तुरंत बाद कोई मॉइस्चराइजर अप्लाई करते हैं तो आपकी स्किन बहुत देर तक मॉइस्चराइज्ड रहती है। तो ये एक बहुत अच्छा तरीका है, बच्चों के तुरंत नहाने के बाद ही उन्हें मॉइस्चराइज करें। और दूसरा, उनके बेड पे जाने से पहले। इससे क्या होता है कि बच्चे के शरीर में मसाज के कारण ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छा होता है, जिसकी वजह से उनको एक गर्माहट तो मिलती ही है, और इस ब्लड सर्कुलेशन की वजह से ठंडी में जहां जहां नसें थोड़ी सी सिकुड़ जाती हैं ठंड के कारण, वो इस मसाज से उस ब्लड फ्लो को अच्छा करती हैं। तो इससे बच्चों को अच्छी नींद भी आती है, गर्माहट भी मिलती है और स्किन भी बहुत अच्छा रहता है। दूसरा स्टेप, गर्मियों के दिन में बच्चों को डेली नहलाना बहुत अच्छी बात है। डेली 2 समय नहलाना वो भी बहुत अच्छी बात है, लेकिन ठंडियों में थोड़ा इसको अवॉइड करने की जरूरत है। अगर आप उन मदर्स में से हैं जैसे कि मैं, जो डेली अपने बच्चों को बाथ कराती हैं, तो ठंडियों के दिन में क्योंकि बच्चों को बहुत ज्यादा स्वेटिंग नहीं होती है, पसीने नहीं आते हैं, तो बच्चों के शरीर में उतनी गंदगी नहीं होती। लेकिन अगर आप मेरे जैसी हैं कि जब तक आप अपने बच्चे को नहला न लें
आपको अच्छा फील नहीं होता है तो आप अपने बच्चे को सिर्फ ल्यूक वार्म पानी में थोड़ी देर के लिए 2-3 मग्गा पानी डालकर भी ले आए तो काफी है, क्योंकि ठंडियों के दिन में बच्चों की स्किन बहुत ज्यादा सॉफ्ट होती है। गर्मियों की तरह उनको आप आधा आधा घंटा 1-1 घंटा पानी में नहीं नहला सकते, क्योंकि ठंडियों के दिन में बहुत देर तक बच्चों को पानी में रखने से ठंड लगने का डर होता है। इसीलिए कोशिश करें कि थोड़ी ही देर के लिए 2-3 मग्गे पानी से अपने बच्चे को नहला दें और आपका मन रह जाएगा। तीसरी बहुत इंपॉर्टेंट बात, कीप योर किड्स हाइड्रेटेड। जी हाँ, अगर आपका बच्चा अगर आप फीडिंग मदर हैं और आप अपने बच्चे को बेस्ट फीड कराती हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ब्रेस्ट फीड में 70% पानी आपके बच्चे को वैसे ही मिल जाता है। लेकिन अगर आप अपने बच्चे को फीड नहीं कराती हैं और आपका बच्चा 1 से 2 साल के बीच का है या 2 साल से बड़ा भी है, तो आप कोशिश करें कि आप बच्चे को अच्छी मात्रा में पानी का इंटेक कराएं। छोटे बच्चे होते हैं, उन्हें पानी पीना याद नहीं रहता है या उन्हें प्यास कैसे लगती है ये भी पता नहीं होता है, तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वैसे सिर्फ सर्दियों में ही नहीं, गर्मियों में भी आप अपने बच्चे को पानी का हैबिचुअल बनाइए। उसे छोटी गिलसिया या छोटे से गिलास में आप ल्यूक वार्म पानी देते रहें हर रेगुलर इंटरवल में, स्पेशली जब वो सुबह सोकर उठे, सोने से थोड़ी देर पहले या आधे घंटे पहले, उसके बाद दिन भर में 3-4 बार। ये पानी का इंटेक जो है उनको हाइड्रेटेड रखता है, जिसकी वजह से उनकी स्किन जो है ड्राई कम होती है और उनमें एक मॉइस्ट बना रहता है। तो पानी का इंटेक बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इस पे भी ध्यान रखें और ये बीइंग अ मदर और बीइंग अ पेरेंट आपकी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है। चौथी और बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़, आप ट्राई करें कि अपने घर में ही होममेड कुछ ना कुछ उपटन बनाएं, जिन उपटन को आप हफ्ते में 2 से 3 बार अपने बच्चे के शरीर पर अच्छे से अप्लाई करें और उससे थोड़ी मालिश करें। और जब भी आप ये उपटन बनाएं, उसमें कोई ना कोई ऑयल ज़रूर डालें, जिसकी वजह से आपके बच्चे की स्किन मॉइस्चराइज हो। इससे क्या होता है कि आपके बच्चे की स्किन पे ठंड की वजह से जो डेड स्किन जम जाती है वो इन उपटन को लगाने की वजह से बाहर आ जाती है, जिसकी वजह से आपके बच्चे की स्किन सॉफ्ट हो जाती है और आप उस पे जो भी ऑयल या मॉइस्चराइजर लगाते हैं वो तुरंत आपकी स्किन के अंदर पेनिट्रेट हो जाता है। तो उपटन घरेलू नुस्खा है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा कारगर है, बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। और एक और बात है कि आप ठंडियों के दिन में अपने बच्चे को नहलाते समय कोशिश करें कि सोप या शैम्पू जो भी आप यूज़ करते हैं बच्चे के लिए उसको थोड़ा कम कर दें और उसकी जगह इस तरीके के उपटन से अपने बच्चे को नहलाएं, तो वो ज़्यादा फायदेमंद है, क्योंकि सोप और शैम्पूज इन सब से ज़्यादा मॉइस्चर लॉस होता है। इंस्टेड कि जो हम बेसन वगैरह लगाते हैं अपने बच्चे को, उससे एक तो मॉइस्चर इंटैक्ट रहता है, प्लस आपके बच्चे की जो डेड स्किन है, जो डर्ट्स है, वो भी बाहर निकल जाती हैं। तो ये एक बहुत अच्छा तरीका है, घरेलू तरीका है, इसे ज़रूर अपनाएं अपने बच्चे के स्किन केयर रूटीन। अगर विंटर्स में आपके बच्चे के लिप्स फट गए हों या बहुत सारे बच्चों को ये प्रॉब्लम्स होती हैं कि उनके चीक्स बहुत लाल हो जाते हैं और यहाँ की स्किन जो है वो बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाती है, लिप्स बहुत ज़्यादा फट जाते हैं, तो इसके लिए जो घरेलू नुस्खा है वो ये कि देसी घी एक बहुत ही अच्छा मॉइस्चराइज़र है। देसी घी या कोकोनट ऑयल अगर आप अपने बच्चे के लिप्स पे मलते हैं 3 से 4 बार दिन में, तो आपके बच्चे के लिप्स जो फटने की इश्यूज़ हैं वो एक तो कम हो जाते हैं या फिर होते ही नहीं हैं। अगर आप प्रिकॉशन पहले से लेना शुरू करें तो उससे बिल्कुल भी नहीं फटते हैं। और एक और चीज़ है, पता नहीं आप में से कितने लोग इस चीज़ को करते हैं, हम लोग बहुत छोटे थे तो हमारी मम्मियाँ जो थी, हमारी जो नाभि होती है, जो नेवल होता है, उसके अंदर तेल मालिश करती थी या थोड़ा सा तेल रख देती थी उसके अंदर। तो मैं तो बहुत छोटे से अपने बच्चों के साथ मैं ये चीज़ प्रैक्टिस करती हूँ और मैंने इस चीज़ को देखा है कि ये रियली वर्क करता है। मैं अपने लिए भी करती हूँ विंटर्स में, तो ये मतलब मेरा आजमाया हुआ चीज़ है, इसीलिए मैं आप लोगों को सजेस्ट कर रही हूँ कि जब भी आप अपने बच्चे की मालिश करते हैं उस समय थोड़ा सा तेल उनकी नाभि में डालें
उससे उनके लिप्स कभी नहीं फटते हैं। और ये सिर्फ विंटर्स के लिए नहीं, इवन समर्स के लिए भी अगर आपको अपने बच्चे की लिप्स को बहुत अच्छा रखना है, रोजी लिप्स रखना है, तो आप अपने बच्चे की नाभि में तेल जरूर डालें, वो बहुत ज़्यादा फायदे करता है। और अंत में बहुत इम्पोर्टेंट, अपने बच्चे के खान पीन पे ज़्यादा ध्यान रखें। ठंडियों में कोशिश करें कि विटामिन सी से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें होती हैं, चाहे वो फ्रूट्स हो या दही हो, ये अपने बच्चे को ज़रूर खिलाएं। खाना हर रोग का इलाज है। आप अपने बच्चे को ठंडियों में डाइट पे बहुत ज़्यादा ध्यान दें, उनकी स्किन केयर पे बहुत ज़्यादा ध्यान दें, उनके पानी पे बहुत ज़्यादा ध्यान दें। इन सारी चीज़ों का ध्यान रखकर आप न केवल अपने बच्चे के हेल्थ बल्कि उनकी स्किन और उनके हेयर का भी बहुत ज़्यादा ध्यान रख पाते हैं। तो ये तो बात हो गई बच्चों के स्किन से रिलेटेड कि विंटर्स में आप अपने बच्चों की स्किन का किस तरीके से देखभाल करें। ये कुछ छोटे छोटे स्टेप्स हैं जो हम करें तो हमारे बच्चों की स्किन बहुत अच्छी रहती है। सिर्फ विंटर्स में ही नहीं, पूरे साल भर के लिए हमें अपने बच्चों की स्किन का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि ये कहा जाता है ना कि बचपन का खाया पिया जो है वो जिंदगी भर आपके साथ रहता है। उसी तरीके से अगर आप बचपन से ही अपने बच्चों की स्किन का देखभाल करती हैं तो आपके बच्चों की स्किन बड़े होते होते तक बहुत अच्छी हो जाती है। जिस प्रॉब्लम से हम आज जूझ रहे हैं, अगर हम अपने बच्चों के लिए उस पर आज ही काम करेंगे तो कल ये चीज़ उनके लिए एक वरदान साबित होगी। तो बस इसी नोट पे आज के इस वीडियो को वाइंड अप करती हूँ। होप करती हूँ कि आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो बस आज के लिए यहीं तक।